नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल आज फिर आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। आज अपना टॉपिक है अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र के अंदर ये जो अफवाह तंत्र है राजस्थान का, ये अफवाह तंत्र तीन भागों में है। एक है आंतरिक अफवाह तंत्र, एक है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। इन तीनों का अर्थ समझते हैं अपन। जो आंतरिक अफवाह तंत्र है, इसका अर्थ है जो इसके अंदर जो नदियां आएगी उनका उद्गम स्थल तो फिक्स है, पर उनका समाप्ति स्थल फिक्स नहीं है। और ये जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, इसके अंदर ये नदियां जाकर अरब सागर के अंदर गिर जाती हैं। और ये जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र है, इसमें वे नदियां शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। आज अपन देखेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर जो अपना पहली नदी है वो है घग्गर नदी। इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्राचीन सरस्वती नाम से भी जाना जाता है। इसे दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो घग्गर नदी है, इसका उद्गम स्थल है अपने यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियां हैं अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यहाँ से ये नदी अपने ये राजस्थान है, यहाँ पे ये है अपना गंगानगर जिला और ये है अपना हनुमानगढ़ जिला। ये नदी प्रवेश करती है अपने गंगानगर जिले के अंदर, ये आगे जाती है। इस नदी ने प्रवेश किया अपने हनुमानगढ़ जिले से, और ये जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है वो है अपने टिब्बी स्थान है अपने हनुमानगढ़ के अंदर। और ये नदी आगे जाते हैं गंगानगर। गंगानगर में प्रवेश करने के बाद अगर इस यहाँ पे अच्छी बरसात होती है, बारिश अच्छी होती है, तो ये नदी कभी कभी अपने पाकिस्तान के अंदर भी चली जाती है। और पाकिस्तान के अंदर माना जाता है ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसका उद्गम हुआ शिवालिक की पहाड़ियां। अगर अच्छी बारिश हुई तो ये पाकिस्तान तक पहुंच पाती है, वरना ये आगे अपने यहाँ कहीं राजस्थान में ही खत्म हो जाती हैं। ये अपने राजस्थान के पहले टिब्बी नामक स्थान से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं, इसके बाद में गंगानगर में प्रवेश करती हैं। और इसे जो पाकिस्तान में जिस नाम से जाना जाता है वो है हकरा नदी। और ये जो प्रवाह क्षेत्र है इस घग्गर नदी का, इसे हनुमानगढ़ में नाली नाम से जाना जाता है। और ये अपने इसकी जो विषय यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पे पीलीबंगा और रनुबा दो सभ्यताएं और हैं। और इस नदी के यहाँ पे किनारे अपने बटनेर दुर्ग भी हैं जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित हैं। इस बटनेर दुर्ग को अपन भाटियों की मरोड़ नाम से भी जानते हैं। और इस बटनेर दुर्ग पर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। और ये राजस्थान का सबसे पहला निर्मित दुर्ग है। राजस्थान में सबसे पहले इसी दुर्ग का निर्माण हुआ था। और ये दुर्ग मिट्टी का बना हुआ है, कच्ची ईंटें, मिट्टी। ये बटनेर दुर्ग की विशेषताएं थी। इसके बाद में अपन देखते हैं घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता नंबर 1 है कि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो अपन ने देख लिया, हनुमानगढ़, गंगानगर। और ये जो अपने इसे पाकिस्तान के अंदर हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, और हनुमानगढ़ अंदर नाली नदी के नाम से जाना जाता नाली, इसके जो प्रवाह क्षेत्र है इसको नाली नाम से जाना जाता है। और ये जो अपने कालीबंगा सभ्यता है ये भी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है।
और ये अपने कांस्य युगीन सभ्यता है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसमें इसकी जो खोज है वो खोज की थी 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने। और इसके जो उत्खनन करता है वो है अपने बीबी लाल और बीके थापड़। इस कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं हैं कुछ, और वो विशेषताएं इस प्रकार हैं कि यहाँ पे मिट्टी के मृद भांड मिले थे, यहाँ पे पत्थर से बने मकान मिले थे, और ये जो सभ्यता थी यह शहरी सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। और ये जो परिवार होता था वहां पे एकल परिवार होता था, और इसे मात्र सत्तात्मक परिवार भी कहा जाता था। यहाँ पे हल से जुड़े हुए खेत मिले हैं, हल से जुते हुए खेत। और यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया जाता था वो 3 प्रकार से किया जाता था। एक कलश समादान, और दूसरा पूर्ण समादान, और तीसरा आंशिक समादान। और यहाँ पे 2 टीले मिले हैं, एक टीला था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। ये जो पूर्वी टीला है इसको अपन नगरी टीला भी मान सकते हैं, इसे नगरी टीला कहा जाता था। और ये जो पश्चिमी टीला है ये था दुर्ग टीला। यहाँ पे जो मकान बने हुए थे वो समकोणीय थे, ये सड़कें समकोणीय थी और ये इसके अंदर मकान बने हुए थे। इन मकानों के ये सड़क है, ये दरवाजे गली के अंदर खुलते थे, और इस मकानों में दरार भी दिखाई दी है जो अपने भूकंप का प्रमाण है। इस प्रकार अपन ने देखा सबसे पहले घग्गर नदी को, इस घग्गर नदी के बाद में देखा अपने भटनेर दुर्ग को, और इसके बाद अपन ने देखा कालीबंगा सभ्यता को। और ये जो पीलीबंगा और ये रंगमान सभ्यता है ये दोनों भी हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित हैं, और वो भी अपने इस घग्गर नदी के किनारे ही स्थित हैं। अपन ने देखा ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये कांस्य युगीन है, इसकी खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी। और ये जो अपने उत्खनन करता है ये हैं बीबी लाल और बीके थापड़। और ये जो उत्खनन किया गया था ये 1961 के अंदर किया गया था, और ये एक नगरी सभ्यता है। और यहाँ पे 2 टीले मिले, इसे यह है पश्चिमी टीला, ये दुर्ग टीला नाम से जाना जाता है, और एक है पूर्वी टीला जो नगरी टीला नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हल से जुते हुए खेत मिले हैं, और यहाँ पे मिश्रित खेती का प्रमाण मिला है। और ये मिश्रित खेती गेहूं और जौ की जाती थी। इस प्रकार ये पार्ट था अपने हिस्ट्री का, ये था अपने आर्ट एंड कल्चर का, और ये था अपन ने राजस्थान के भूगोल का। इन तीनों पार्ट को अपन ने एक साथ कंबाइन करके देखा। अगर अपन जियोग्राफी को देखते हैं तो इससे अपने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और इति बन जाती हैं। इस प्रकार अपन ने देखा आज घग्गर नदी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता, और दूसरा अपने भटनेर का दुर्ग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।